दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों अगर आप नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2025 से कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों की तरह के अलग अलग बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम इसका एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा दोस्तों, तो अगर यहाँ पे आप मान लीजिए हर महीने सिर्फ 1000 रुपये का निवेश करते हैं और एक ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 20% का रिटर्न मिले, जो कि आप अगर अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है 20-21%। कुछ म्यूचुअल फंड आराम से दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 1,20,000 रुपये और आपको रिटर्न मिल रहा है लगभग 4 लाख रुपये के आसपास। यहाँ पे अगर आप हर महीने 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं 20% के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 3,60,000 रुपये और आपको लगभग 11.5-12 लाख रुपये मिल रहा है। इसी को अगर हम 5,000 कर देते हैं दोस्तों, तो 5,000 हर महीने 20% के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 6 लाख रुपये और आपको मिल रहा है दोस्तों 19 लाख के आसपास। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो एसआईपी है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वहाँ पे कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा म्यूचुअल फंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20% के आसपास हमें रिटर्न दे। उसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम ग्रो का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ग्रो में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप ग्रो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका यहाँ पे जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ग्रो के म्यूचुअल फंड के सेक्शंस में। यहाँ पे जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे आपको कलेक्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कलेक्शंस होता है दोस्तों, जैसे कि हाई रिटर्न, एसआईपी विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो आज के इस वीडियो में हम एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे, एक मिड कैप सिलेक्ट करेंगे और एक स्मॉल कैप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम लार्ज कैप खोलते हैं दोस्तों, तो आपको ये वाला म्यूचुअल फंड का कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये एक लार्ज कैप का कैटेगरी में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखती है दोस्तों, हमें उन म्यूचुअल फंड को देखना है जो जिसका रेटिंग अच्छा हो, 5 स्टार मिले तो बहुत अच्छा है, और ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम, जैसे कि पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में इसका एवरेज रिटर्न तीनों के तीनों में 20% से ऊपर हो। जैसे कि पहले ही नंबर पे आप देख सकते हैं निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोस्तों इक्विटी लार्ज कैप फंड है, इसका रेटिंग 5 स्टार है और इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल कहीं पे भी 20% से कम का रिटर्न नहीं दिया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। बाकी जो भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों 4 स्टार, 3 स्टार, अगर हमें 5 स्टार वाला मिल रहा है तो 4-3 स्टार में क्यों जाएं। बात करते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है दोस्तों। और पहले साल में एक ईयर में इसने 28.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 19.2 और 5 साल में 19.9, यानी कि ऑन एन एवरेज 19-20% का रिटर्न दे रहा है। बाकी का सब 3 स्टार, 4 स्टार है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए, आप अगर चाहें तो निपॉन इंडिया में जा सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में जा सकते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आगे हैं मिड कैप सेक्शन में। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम वही 5 स्टार वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने पिछले 1 साल में 61.8% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप लार्ज कैप से मिड कैप के स्मॉल कैप आप जाते हैं तो इसका वोलाटिलिटी उतना बढ़ जाता है, यानी कि लार्ज कैप वाला आपको थोड़ा कम रिटर्न देगा पर उसमें वोलाटिलिटी बहुत कम होगा। मिड कैप में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे वोलाटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगा।
बात करें स्मॉल कैप की, सो स्मॉल कैप में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, पर इसका वोलेटिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। यानी कि मार्केट थोड़ा डाउन गया तो आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड 5% 7% डाउन हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लार्ज कैप से आप आराम से जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है। देखिए यहाँ पे इसका कितना शानदार रिटर्न है, 61.8%, 36.9%, 34.1%। उसी तरह से दोस्तों अगर हम क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसको देखें, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है दोस्तों। तो यहाँ पे 29%, 26, 34% का शानदार रिटर्न मिला है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला। यहाँ पे कुछ आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ आपको मिड कैप के स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये भी आपको बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आपको 49%, 27% का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे हम उन सब स्टॉक म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं जिसका रिटर्न कम से कम पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में यहाँ पे कम से कम इसका रिटर्न 20 से ऊपर हो। यानी कि अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें तो आपको 20 की जगह पे 21, 22%, 23%, 25% तक भी मिल सकता है, पर हम यहाँ पे 20% मान के चल रहे हैं दोस्तों। बाकी की बात करें तो दोस्तों 3 स्टार 4 स्टार वाले को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। अब आते हैं हम अपने स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 5 स्टार वाले को जाए तो देखिए पहले पे आता है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। अगर इसका रिटर्न देखें तो इसका एवरेज रिटर्न 30 के ऊपर आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न देने वाला है। पर अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपका रिटर्न नेगेटिव जाता है तो वहाँ पे मत डरिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है। इसका यहाँ पे देखिए 1 साल में 40.8 का रिटर्न है, 3 साल में 28.1 और 5 साल में 34.4। तो यहाँ पे आप इन सब म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं। बाकी किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे 5 स्टार का रेटिंग नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में, कुछ पैसा स्मॉल कैप में, इस तरह से भी डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो चलिए हम आपको और एक शानदार चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप 5 साल हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में आपको 19 लाख रुपए मिलता है। पर दोस्तों हमें से ज़्यादातर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के जगह पे आप यहाँ पे दोस्तों 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए 15 साल, जहाँ पे दोस्तों 10 साल में आपको सिर्फ 4 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था, सिर्फ 5 साल होल्ड करने से 15 साल में आपको 11 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। अब इसी पैसे को अगर आप और 5 साल होल्ड करते हैं तो और 5 साल में आपको 31 लाख रुपीस मिल रहा है दोस्तों। यानी कि अब इसको जितना ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, 20 साल में आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है 2,40,000 रुपये, पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 31 लाख 32 लाख के आसपास मिल रहा है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का पावर। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।